गाजियाबाद जासूसी मामले में एसआईटी की टीम ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी का नाम समीर शूटर, समीर पठान और शिवराज है। तीनों की मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई है। इनको सरफराज नाम का जो शख्स है जो पाकिस्तान में बैठा है, वो इन्हें टास्क दिया करता था कि अलग अलग संवेदनशील जगह सैन ठिकानों की तस्वीरें लें और तस्वीरों को वे भेजा करता था। उसके एवज में पैसे मिलते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ज़्यादातर जो आरोपी पकड़े गए हैं सब गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत होती थी और सबसे ज़्यादा ये हिंदू थे और हिंदुओं को ही टारगेट किया जाता था इस ग्रुप में शामिल करने के लिए। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये समीर पठान शामली का रहने वाला है। ये मीरा के साथ संपर्क में था और मध्य प्रदेश से हथियारों की तस्करी करता था। अब तक इस पूरे मामले में 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राजू राज, जी मीडिया, गाजियाबाद। 14/3/2026 को गाजियाबाद के थाना कौशाम्बी में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के मोबाइल में सुरक्षा बल के ठिकाने, रेलवे स्टेशन और कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस के फ़ोटो वीडियो हैं जो उनके द्वारा अन्यत्र शेयर किए जा रहे हैं। इसी सूचना पे कार्य करते हुए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके संबंध में थाना कौशाम्बी में मुकदमा अपराध संख्या 76/2026 अंतर्गत बीएनएस व ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में कार्य करते हुए अब तक गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 21 लोगों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल या जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा गया है। इसी एक क्रम में अभी तक की विवेचनात्मक कार्रवाई में प्रगति करते हुए गाजियाबाद पुलिस के द्वारा 3 अन्य अभियुक्तों को इसी केस में गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम समीर उर्फ शूटर, समीर जो कि शामली का रहने वाला है, और तीसरा शिवराज। इन 3 लोगों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इन सभी के द्वारा भारत में कुछ सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस जैसे कि रेलवे स्टेशन, सुरक्षा बल के ठिकाने इत्यादि की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बना करके अन्यत्र शेयर की जा रही थी। इनके मोबाइल से हमको विभिन्न विदेशी नंबरों से चैट व उनसे संपर्क होने की बात सामने आई है। इन सब लोगों को विभिन्न तरीके से इस मॉड्यूल के साथ जोड़ने की जो चीज़ें हैं उसके बारे में जो जानकारी आपको दी जा सकती है वह सब प्रेस नोट में विस्तृत रूप से दी गई है। इनमें एक जो समीर जिसको शामली से गिरफ्तार किया गया है वह मीरा के साथ इन्वॉल्व था। मीरा इससे पूर्व में इस केस में जेल जा चुकी हैं। इसके अलावा एक समीर उर्फ शूटर जो है वह सोशल मीडिया पे उसके द्वारा अपनी एक आर्म्स के साथ फ़ोटो डाली गई थी, जिसके उपरांत जो इसके मुख्य मास्टरमाइंड सुहेल और नौशाद हैं उनके द्वारा समीर उर्फ शूटर से कांटेक्ट किया गया था, उसको अपने साथ जोड़ा गया था और फिर उसको साथ भी अपने साथ इन कार्यों में लिया गया था। जो शिव सागर आज गिरफ्तार करके जेल भेजा गया वह सोनीपत से जो एक निशानदेही पे कैमरा बरामदगी किया गया था, तो जो टीम उसके लिए भेजी गई थी उसमें शिव सागर भी उनके साथ गया था, जिसके एवज में उसको पैसे का लालच देकर के उससे कार्य करवाया गया था। सर, समीर शूटर इसका क्या रोल था पूरे नेटवर्क के, और जो समीर पठान शामली से गिरफ्तार किया गया उसका क्या रोल? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, समीर शूटर जो हैं इनको नौशाद व सुहेल के द्वारा सोशल मीडिया से संपर्क करके अपने ग्रुप से जोड़ा गया था और उसके बाद जिस तरह का कार्य ग्रुप कर रहा था उसी कार्य में समीर की भी इन्वॉल्वमेंट थी। समीर भी उनके साथ इसमें शामिल रहे हैं। क्या सर पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के साथ भी इनका किसी का डार्क कनेक्शन अब तक सामने आया, खासतौर पर समीर का? देखिए, इन लोगों के, जैसा मैंने आपको बताया, इन लोगों के मोबाइल से जो भी हमने डाटा एनालिसिस किया है उनमें विदेशी नंबरों से हमको चैट बरामद हुई है। उसमें जो दोनों समीर पठान और समीर शूटर, इनका डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो एस्टेब्लिश हो रहा है, जिसमें विदेशी नंबर से इनकी चैट या किसी न किसी इनडायरेक्ट रेफरेंस से इनका उनके संबंध में वार्ता करना पाया जा रहा है। शिव सागर के संबंध में, क्योंकि उसके द्वारा कैमरा लगाने का कार्य किया गया तो उसके संबंध में ही उसके पास से अभी तक हमको सबूत अब तक 21 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी क्या और भी कुछ लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी बाकी है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है, पुलिस हिरासत में है? देखिए, इस समय लगातार, जैसा मैंने आपको बताया, जो हमारे पास इनपुट्स आ रहे हैं, जो हमारी टीम्स हैं वो लगातार इसमें कार्य कर रही हैं। इस काम के लिए अलग से हमारे द्वारा एक एसआईटी का भी गठन किया गया है। एसआईटी के सभी सदस्य जो हैं वह जो सूचनाएं आ रही हैं, हर छोटी से छोटी सूचना पे कार्य करते हुए आगे कार्य किया जा रहा है। यदि आगे कोई ऐसे लोग आएंगे जो कि हमको विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यक होंगे तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। वर्तमान में जो हमारी फाइनेंशियल ट्रेल है इस पूरे केस की, उस पर भी काम चल रहा है। उससे जुड़ी हुई भी अगर आगे ऐसी कोई सूचना प्राप्त होगी जिनमें गिरफ्तारी की आवश्यकता महसूस होगी विवेचक को, तो उसके हिसाब से वह नियमानुसार कार्रवाई करेगा। ये बताइए, कई जगह मीडिया रिपोर्ट्स में बात सामने है कि देश के कई प्रतिष्ठित मंदिर और जो धार्मिक स्थल थे उनकी रेकी की गई, उनके फोटोज भी मुहैया कराए गए। क्या कुछ आप लोग की इन्वेस्टिगेशन में ये बातें सामने आई हैं, प्रूफ हुई हैं? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके मोबाइल से हमको जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस हो गए, हमारे रेलवे स्टेशन हो गए, सुरक्षा बल के ठिकाने हो गए, उनकी फ़ोटोज़ वीडियोज़ मिली है जो इनके द्वारा कुछ विदेशी नंबर से शेयर भी की गई है। उन सब की सूचना केस डायरी में डाल करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। सर, एक सवाल ये भी कि सुहेल, जो कि इस पूरे केस की अहम कड़ी है,
दिल्ली में हुए लाल किले रेड लाइट पर बम ब्लास्ट में क्या वो वहाँ पर गया था, ऐसी लोकेशन मिली थी और वहाँ से वीडियोग्राफी कर फोटोग्राफी कर उसने बाहर भेजी थी, ये इन्फॉर्मेशन क्या आपने निकल कर सामने आई है? देखिए, अभी तक की जितनी सूचना आई है वह आप सब लोगों के साथ साझा कर दी गई है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि इन लोगों के द्वारा सुरक्षा बल के ठिकाने, रेलवे स्टेशन और सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस की फ़ोटोज़ और वीडियोस लेकर के अन्यत्र नंबरों पर भेजा जा रहा था। इनके द्वारा कुछ जगहों पे सौर ऊर्जा से संचालित स्टैंड अलोन सीसीटीवी कैमरास लगाए गए थे, जो इनकी निशानदेही पे बरामद किए गए हैं। और जैसे जैसे जो गिरफ्तारी हो रही है, जो सूचना आप लोगों के साथ साझा की जा सकती है, आप लोगों के साथ साझा की जा रही है।